देखिए दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में भी आपको सेंटेंस ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाले जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर सेंटेंस की पहचान या हेडिंग ही मैंने डाली है। तो जैसे ही मैंने 3 प्रकार के अलग अलग कुछ लाइनें लिखी हैं, इन लाइनों में कौन से हमारे सेंटेंस हैं और कौन से सेंटेंस नहीं हैं ये देखेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ देखो, ये एक लाइन लिखी है, द प्लीज शट डोर। ये हमारा वाक्य है क्या? हम इसको वाक्य बोल सकते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने बताया भी था, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो द प्लीज शट डोर ये हमारा वाक्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्दों के समूह को, जहाँ पर 4 या 5 शब्द आते हैं, 3 शब्द आते हैं, है ना, तो उन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। ये चीज़ मैंने बताई थी। लेकिन हर समूह को, या फिर जैसे ये शब्द लिखे हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये भी वाक्य कहलाएंगे? ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि सभी में शब्द हों तो वो भी वाक्य ही कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, द प्लीज शट डोर ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा हमारा वाक्य? क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। यदि हम ये बिल्कुल सेम शब्द किसी को बोलते हैं, अपने सर से या फिर किसी गेस्ट से जो कि इंग्लिश में बात करता है, तो वो समझेगा हमको पागल कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए जब शब्दों के ऐसे समूह हों जहाँ पर कोई मीनिंग ही ना उनका निकले, कोई अर्थ ही ना निकले, तो उस तरह के शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। तो हम इसको लिखेंगे, प्लीज शट द डोर। ऐसे, प्लीज शट द डोर, इस तरह से हम इसको लिखेंगे और इस तरह से बोलेंगे, प्लीज शट द डोर। ये हमारा वाक्य कहलाएगा। फिर दूसरा है, द मूव्स अर्थ द सन राउंड। अब देखो, ये भी हम किसी को बोलेंगे यदि, तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द अर्थ। क्या लिखेंगे? ये दी अर्थ इसको पढ़ते हैं, दी अर्थ। फिर मूव्स आएगा हमारा, मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। ये इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और इसका प्लीज शट द डोर का कि दरवाज़ा बंद कर दो। फिर मी गिव वाटर अ ग्लास, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम इसको क्या बनाएंगे? यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसका कोई ये वाक्य नहीं कहलाएगा, इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? गलत। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसके पहले प्लीज़ भी लगा सकते हैं, तो ये वाक्य गलत नहीं होगा। और यदि गिव से भी स्टार्ट कर दें तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन मोस्ट हम्बल, जब हम किसी को प्यार से बोलते हैं और बहुत आदर भाव से, तो हम प्लीज़ लगाएंगे। तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य। क्योंकि शब्दों का समूह तो इसमें भी है और शब्दों का समूह तो इसमें भी है, बट जो नीचे वाले हमने शब्दों का समूह बनाया है, इसमें एक अर्थ निकलता है। इसमें भी हमने जो नीचे वाले शब्दों को समूह बनाया है, इसी को सही किया है, तो ये हमारा एक अर्थ देता है, अर्थ निकालता है, इसलिए हम इसको वाक्य बोलेंगे। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेंटेंस किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। और इस तरह से हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। यदि कोई पूछेगा इस तरह से लिख के, तो आप क्या कहेंगे? ये सेंटेंस नहीं है। इस तरह से कभी भी आपको शब्दों का समूह मिले, इनके अलावा भी केवल 3 एग्जाम्पल नहीं, कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने दे सकता है, तो आप यही कहेंगे कि जिन शब्दों के समूह से कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। और जिन शब्दों के समूह से कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग निकलती है, सामने वाला समझ पा रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं अपने मन के भावों को, तो उसको हम वाक्य बोलेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
क्या बोल देखेंगे सेंटेंस टाइप्स हम ये चीज़ अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी,